हुसैन रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इमरान बिन हुसैन कहते हैं मैंने ख़ुद सुना अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई वाक़या और हादिसा दज्जाल के फितने से बड़ा और सख्त नहीं होगा। इन्हीं बड़े बड़े इम्तिहानात जो आए हैं उनमें भी सबसे बड़ा इम्तिहान पूरी इंसानी तारीख़ में फितने दज्जाल होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अब ये मैं इसकी पूरी तशरीह करने की कोशिश करूँगा कि क्या फितने दज्जाल आना बाकी है या फितने दज्जाल आए हुए अरसा हो गया और हम उसी के दरमियान जी रहे हैं और अब फितने दज्जाल के शायद ये आखिरी दिन चल रहे हैं। अब बस सिर्फ दज्जाल का ख़ुद निकल कर बाहर आ जाना ये बाकी है और शायद आजकल उसकी तैयारियां ज़ोर व शोर पर हैं। उसका वक्त भी अब बहुत दूर नहीं है। फितने दज्जाल का वक्त दूर है, इस गलत फहमी से निकल जाइए। फितने दज्जाल तो ज़माना हुआ शुरू हो चुका और अब तो वो अपने आखिरी शबाब पर है और वो जब अपने आखिरी नुक्ते अरूज पर फितने दज्जाल पहुंच जाएगा तब दज्जाल के लिए बाहर निकलने के हालात बन जाएंगे, तब वो खुलकर सामने आ जाएगा। दज्जाल के बारे में एक बात ये भी इस वक्त मैं आपको याद दिलाऊं और ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। क्या आपने इरशाद फरमाया और ये कहते हुए इरशाद फरमाया कि मैं तुमको ऐसी बातें दज्जाल के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई थी। और उस वक्त आपने एक बात ये फरमाई इन्नहु आवर, कि वो काना होगा, एक आँख से देखने वाला होगा। क्या मतलब है इसका? सच्ची बात यह है कि कोई यकीन के साथ ये कहना कि इस इरशाद का ये मतलब है, ये शायद अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, जैसा कि बाज़ अहले इल्म का ख्याल है, कि असल में इंसान को अल्लाह ने दो आँखें दी हैं, एक ये ज़ाहिरी आँखें हैं और एक दिल की निगाह है, दिल की नज़र है। इस दुनिया की हकीकत को वो शख्स बेहतर तौर पर समझता है जिसकी दोनों आँखें रोशन हो। दज्जाल का जो फितना होगा उसके असर से ये सूरत हाल होगी कि इंसान की सिर्फ मादी आँख खुली रहेगी और वह हर चीज़ को ज़ाहिरी, मादी, सियासी, बिल्कुल प्राइमा फेसाई जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस नज़र से देखकर राय कायम करेगा। और जबकि चीज़ों की हकीकत को समझने के लिए सिर्फ ये वाली ज़ाहिरी आँख काफ़ी नहीं होती, इंसान के दिल दिमाग की नज़र भी, निगाह भी खुली हुई होनी चाहिए, तभी वो चीज़ों की हकीकत को समझ सकता है। दज्जाल सारी दुनिया के इंसानों को ऐसा लगता है कि वो काना बना देगा। ये मैं समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या मतलब काना बना देगा? यानी फितने दज्जाल की वजह से जो मोहलिक और मुज़िर असरात पड़ेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा असर ये होगा कि इंसानों की गालिब अक्सरियत की दिल की नज़र बंद हो जाएगी और वो धोखा आसानी से खा जाएंगे। दज्जाल जो धोखे में डालना चाहेगा, बड़ी आसानी से लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको आगे चलकर इंशाअल्लाह ये बात ज़्यादा तफसील से बताई जाएगी कि दज्जाल को दज्जाल कहा ही इसलिए गया है कि वो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा देने का माहिर इंसान, माहिर हस्ती है वो। उसका असल काम ही ये है कि असल हकीकत से इंसानों को बेखबर और अंधा और गाफिल कर दिया जाए, बहरा कर दिया जाए और जो बिल्कुल गलत है उसको सही करके दिखा दिया जाए और एक नज़रबंदी कर दी जाए, इंसानों को मिसमराइज़ कर दिया जाए।
प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने की आदत इंसानों के अंदर डाल दी जाए और हकीकत को पर गौर करना और समझने की कोशिश करना और समझ लेने की सलाहियत उनके अंदर से छिन जाए। ऐसा मालूम होता है कि शायद आवर का ये मतलब है, और कोई बईद नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर भी वो काना हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही माना मुराद है। ये जो चीज़ें पूरी तरह खुलकर तो तब आएंगी जब वो दज्जाल खुद ज़ाहिर हो जाएगा और उसको पहचानने वाले अहलुल्लाह, साहिब नज़र, साहिब तक़वा लोग मौजूद होंगे और वो उसको पहचानेंगे। आपने इसी हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि उसके साथ एक चीज़ होगी जन्नत की तरह और एक चीज़ होगी दोज़ख की तरह। फिर वो जिसको जन्नत बताएगा वही फिर हकीकत दोज़ख होगी। अल्लाह अकबर। यानी यूँ समझिए कि फितने दज्जाल में मुब्तला हो जाने वाले लोग, उनको वो दज्जाल उस खुदा की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में बड़े मज़े मज़े की ज़िंदगी गुजरवाएगा, और जो लोग उसके सामने सर झुकाने से इनकार कर देंगे, जो उसको खुदा मानने से इनकार कर देंगे, उनके लिए वो दज्जाल बहुत मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करेगा, फ़क्र और फाक़े में उनको मुब्तला कर देगा, तरह तरह की परेशानियों में उनको डालेगा। यही तो है फितना, यही तो है इम्तिहान और आजमाइश। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको साबित कदम रखे, अल्लाह हमको साबित कदम रखे। और अगर सच्चाई पर जमे रहने की वजह से कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ें तो अल्लाह हमको उसकी हिम्मत दे, अल्लाह हमको उसका हौसला दे। मेरा तो ख़्याल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से यही हिम्मत और इस्तिक़ामत की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि सारी अगली कामयाबियाँ इसी हिम्मत और इस्तिक़ामत पर डिपेंड करती हैं। ये मिल गई तो सब मिल गया, और ये छिन गई तो फिर अल्लाह की पनाह। एक बात और समझिए, देखिए इस दुनिया को अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मज़े मज़े की ज़िंदगी गुजारने की जगह नहीं बनाया। हमारी सबसे पहली बड़ी गलती यह है कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी को असल में एक मज़े मज़े की ज़िंदगी गुजारने का एक पीरियड समझते हैं, और इसीलिए जब कोई परेशानी आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। असल में ये दुनियावी ज़िंदगी इम्तिहान के लिए है, कोई ना कोई इम्तिहान मुस्तकिल लगा रहता है इस दुनियावी ज़िंदगी में, यह है ही इसलिए। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला ने भेजे इसलिए कि इंसानों के अंदर अच्छाई को कबूल करके नेक बनने की सलाहियत भी भरपूर है और बुराई की भी सलाहियत भरपूर है। इंसाफ की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है और जुल्म की सलाहियत भी भरपूर है। इल्म की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है और जहालत की सलाहियत भी इंसान में भरपूर है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में दो निज़ाम चलाए हैं। एक निज़ाम है नबूवत और रिसालत का। नबूवत अल्लाह के नबी और पैगंबर और रसूल ये आते हैं इसलिए कि वो हमको बताएं कि भाई इस रास्ते पर चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी अंदर की नेकी बाहर निकल आएगी, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। सिर्फ यही एक ताकत नहीं है, इसके मुकाबिल एक ताकत अल्लाह ने और पैदा की है शैतान की।
वो हर इंसान के पीछे लगा रहता है और लगा रहेगा रहती दुनिया तक, कि वो इंसानों को किसी तरह बुराई की तरफ और हलाकत और बर्बादी के रास्ते की तरफ लेकर जाए। अब बिना किसी ताख़ीर और तफसील के ये मुझे कह देना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाने वालों का मुबारक सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। अब जो लोग लगे रहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी रहनुमाई लेते रहेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे, गलतियों कोताहियों से माफ़ी मांगते रहेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बुराई की दावत देने वाला शैतानी सिलसिला है, उसका आखिरी ख़ात्म का नाम होगा दज्जाल। और यूँ समझिए कि ये एक मुकाबला है बिटवीन मोहम्मद रसूलुल्लाह एंड शैतान, इब्लीस, ये समझिए। इसीलिए बाज़ अहलुल्लाह इस बात पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि आजकल इस दौर में ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ की कसरत और हर काम को इस्तेहज़ार के साथ सुन्नत के मुताबिक करने की आदत डालना, ये फितने दज्जाल से हिफाजत का एक बहुत अहम सबब है, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से रूहानी तौर पर जुड़ता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और जिसका रिश्ता उनकी ज़ात से रूहानी तौर पर मजबूत हुआ, सिर्फ ज़ाहिरी आमाल के सतह पर नहीं बल्कि क़ल्ब की मोहब्बत उनसे हो जाए, लगाव हो जाए, उन्स हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते वो याद आने लगें, उनसे मोहब्बत की कैफियत हो, कभी कभी आँखें उनकी याद में नम हो, जब ये कैफियत होगी और ज़िंदगी उनके नक्श कदम पर गुजारने की संजीदा कोशिश होगी, तो ऐसी कोशिश करने वाला इस अजीम तरीन शख्सियत की रूहानी तासीर की बरकत से दज्जाल के फितने से भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि शैतान की आखिरी ताकत के ज़हूर के ज़माने में भी मेरे ऐसे बहुत बड़ी तादाद में बंदे और बंदियाँ मौजूद होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नाइबीन से अच्छी वाबस्तगी की बरकत से उस दज्जाल के सहर में आने से महफूज रहें।